आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हमारा जो तृतीय प्रश्न पत्र है संस्कृत साहित्य का, इसका जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत शिवराज विजय, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित है। महाकवि ने इसमें जो ग्रंथ है, इसमें जो शिवाजी हैं उनके वीर पराक्रम और बुद्धि चातुर्य को निबद्ध किया है। साथ ही उनके जो उस समय तत्कालीन की जो परिस्थितियां थी उसका भी वर्णन हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होता है कि उस समय जो यवन थे वो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आतंक मचा रखा था। ठीक है ना। तो हम इसका प्रथम विराम, प्रथम निश्वास, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम इसकी भूमिका और इसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज पहला जो है इसका जो इसने मंगलाचरण किया है कि जब भी हम कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो इस स्तुति के द्वारा उस कार्य की निर्विघ्न पूर्णता चाहते हैं। इसीलिए जो महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं वो भी इसमें मंगलाचरण कर रहे हैं। तो देखिए, शिवराज विजय, ठीक है, प्रथमो विराम है, प्रथम निश्वास है। तो देखिए, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहित जगत, ये यया है ना, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहित जगत, ये भागवत का इन्होंने लिया है पद्य है। विष्णुर माया, जो भगवान विष्णु हैं उनकी माया जो शक्ति है, भगवती भगवती है, भगवती जो कहते हैं ऐश्वर्यशालिनी है। यया, देखिए, यया जिसके द्वारा सम्मोहित जगत, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत सम्मोहित किया गया है। तो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहित जगत, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की माया भगवती ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत विश्व सम्मोहित किया गया है। ठीक है ना। यानी कि देखिए, ये जो ग्रंथ है, प्रस्तुत ग्रंथ है, इसके प्रारंभ में ग्रंथकार जो महाकवि अंबिका दत्त व्यास हैं भगवान विष्णु की अद्वितीय शक्ति माया की स्तुति कर रहे हैं। और महाकवि ने मंगलाचरण में भागवत पुराण के पद्य द्वय को प्रस्तुत किया है। तो पहला पद्य तो ये है कि विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहित जगत। कहते हैं कि इस संपूर्ण चराचर सृष्टि के पालक एवं रक्षक भगवान विष्णु हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे ही इस सृष्टि प्रपंच के अधिपति हैं। भगवान विष्णु ब्रह्म की अद्वितीय शक्ति क्या है? माया है। ठीक है ना। तो ऐसे भगवान विष्णु की अद्वितीय शक्ति त्रिगुणात्मिका भगवती माया ने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। यह सारा संसार ब्रह्म की अनिर्वचनीय माया नामनी शक्ति से सम्मोहित है। अतएव चराचर जगत के सभी प्राणी मोहित होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, हिंसे स्व पापेन विहिंसित है, खले साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। हिंस है, ठीक है, जो हिंस है, हिंसक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है,
ऐसा स्वयं पापेन अपने ही पाप से बेहिंसित है मारा जाता है। और खल निश्चित रूप से साधु, जो साधु होता है, समत्वेन समत्व भाव के कारण भयात, भय से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर करें कि भाई जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो हिंसक व्यक्ति होता है, वो अपने पाप से मारा जाता है, तथा साधु समत्व भाव के कारण भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि हम देखते हैं इस संसार में कि जो व्यक्ति हिंसक एवं दुष्ट होता है वह अपने अशुभ हिंसात्मक पाप कर्मों से मारा जाता है। उसके पाप में नीच कर्म ही उसका विनाश कर देते हैं। तथा जो व्यक्ति सज्जन, परोपकारी, दयालु एवं देशभक्त होता है वह अपने समत्व भाव के कारण भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दुष्ट विनाश है, साधु रक्षा के निर्देश द्वारा जो महाकवि हैं वो यवनों की पराजय और शिवराज की विजय की उन्होंने अभिव्यंजना की है। उसकी अभिव्यंजना यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। तो चलो आगे चलते हैं। तो देखिए कि अरुण एस प्रकाश है, पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन है, ऐसे भगवान मणिर आकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलमा खंडल दिश है, दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रियान पुंडरीक कपटलस्य शोक विमुख है कोकुलोकस्य अवलंबो रोलंबक कदम्बस्य सूतधार सर्व व्यवहार से इनस्य दिनस्य, यह ईशस्य दिनस्य। ठीक है ना। एक बार पूरे पढ़ लीजिए। अयम एव अहोरात्र जनयति, अयमेव वत्सरम द्वादशो भागेषु मासेषु विभनक्ति, अयमेव कारणम षण् ऋतूनाम, एस एव अंगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, एनेव संपादिता युग भेदा, एनेव कृता कल्प भेदा, एनमेव आश्रित भवति परमेष्टिने पराद संख्या। ठीक है। आगे असावेव चक्रति बर्भर्ति जरहति च जगत, वेदा एतस्येव, देखिए वेदा एतस्येव वंदिन है, गायत्री अमुमेव गायति, ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अहर अहर रूप तिष्ठन्ते, धन एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य प्रणम एष विश्वेशा इति मिति उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटो विप्रवटु। ठीक है। तो देखिए पहले अरुण एस प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन। तो देखिए कि अरुण एस है, अरुण अरुण एस यह प्रकाश प्रकाश है, पूर्वश्याम पूर्व दिशा में, भगवतो भगवान, मरीचि मालिन है जो सूर्य हैं उनका। तो यहाँ पर जो महाकवि अंबिका दत्त व्यास हैं प्रातःकाल का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रातःकाल जैसे उदय उन्नति का सूचक होता है, उजाले का सूचक होता है, अंधकार का विनाशक होता है, ऐसे सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रातःकाल का वर्णन किया है कि पूर्वश्याम, पूर्वश्याम पूर्व दिशा में, भगवतो मरीचि मालिन है जो भगवान सूर्य हैं उनका अरुण एस है प्रकाश है, यह अरुण प्रकाश है, लाल प्रकाश है। ऐसे भगवान मणिर आकाश मंडलस्य, ऐसे भगवान, यह भगवान
मणि हैं आकाश मंडलस्य, इस आकाश मंडल की। तो ऐसे भगवान जो भगवान सूर्य हैं इस आकाश मंडल के क्या हैं? मणि हैं। और चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, चक्रवर्ती हैं, खेचर चक्रस, आकाश में चक्रस जो घूमने वाले नक्षत्र वगैरह है, तो नक्षत्र समूह के ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलमा आखंडल दिश है, कुंडलम कुंडल हैं, ठीक है, किसके? आखंडल, जो इंद्र है उसकी दिशा है, जो दिशा है, अर्थात इंद्र की जो पूर्वी दिशा है उसके क्या है? कुंडल हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, दीपको दीपक हैं, किसके? ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड रूपी भांडस्य जो ग्रह है उसके, तो ब्रह्मांड रूपी ग्रह के दीपक हैं। प्रियान पुंडरी कपटलस्य, प्रियान प्रेम पात्र हैं, अत्यधिक जो प्रेम पात्र होता है उसको प्रियान, कि अत्यधिक प्रेम पात्र हैं किसके? पुंडरीक कपटलस्य, पुंडरीक जो कमल का, कपटलस्य जो कुल है उसके, तो कमल कुल की अत्यधिक प्रेम पात्र हैं। और शोक विमोक है कोकिलोकस्य, शोक विमोक है, शोक को दूर करने वाले हैं किसके? कोकिलोकस्य, जो चक्रवाक समुदाय है उसका। अवलंबो, तो कोकिलोकस है जो चक्रवाक समुदाय है उसके शोक को दूर करने वाले हैं। अवलंबो रोलंबक कदम्बस्य, अवलंबो सहारे हैं, अवलंब हैं किसके? रोलंबक कदम्बस्य, जो भ्रमर का कदम्ब समूह है, तो जो भ्रमरों का समूह है उसके सहारे हैं, अवलंब हैं। सूत्रधारे सर्व व्यवहार से, सूत्रधार हैं सर्व व्यवहार से, संपूर्ण व्यवहार के। ईशस्य दिनस्य, और दिन के ईश स्वामी हैं, ये दिन के स्वामी हैं। तो देखिए यहां पर इसको पहले एक बार देख लेते हैं पूरे को, ये तो हमने अनुवाद देख लिया, अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, विस्तृत अर्थ देख लेते हैं। तो यहां पर जो गद्यांश है इसमें पंडित जो महाकवि अंबिका दत्त व्यास हैं प्रातः काल का सुमनोहर वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य देव का लाल लाल प्रकाश फैल रहा है। ये भगवान सूर्य आकाश मंडल की मणि के समान शोभित हो रहे हैं। नक्षत्र समूहों के चक्रवर्ती राजा के समान दृष्टिगत हो रहे हैं। ये भगवान सूर्यदेव इंद्रदेव की पूर्व दिशा रूपी नायिका द्वारा पहने हुए रक्तिम कुंडल के समान सुशोभित हो रहे हैं। ये ब्रह्मांड रूपी घर में प्रज्वलित किए हुए दीपक के समान दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य कमलों के अत्यधिक प्रिय पात्र हैं। सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलते हैं। ये सूर्य चक्रवाक समूह के शोक को दूर करने वाले हैं। सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। फलतः चकवा और चकवी परस्पर मिल जाते हैं, जबकि रात्रि में उनका परस्पर वियोग होता है। ये सूर्य भ्रमर समूह के अवलंब हैं। सूर्य के उदित होने पर ही भ्रमर समूह गुंजार करता है। दिन में सूर्यदेव के आकाश में स्थित होने पर भी सभी लोग अपना कार्य करते हैं तथा सूर्यदेव दिन के स्वामी भी हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, ख कि अयम एव अहोरात्रम जनयति। अयम एव ये ही, अहोरात्रम जो दिन और रात है उसको जनयति उत्पन्न करते हैं, यानी उसके जनक हैं। अयम एव ये ही वत्सरम द्वादशो भागेशु विभक्ति। यही
वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं, अर्थात 12 महीने में विभक्त करते हैं। अयमेव कारणम षण ऋतूनाम, अयमेव यह ही कारणम कारण है, षण ऋतूनाम सन्नाम ऋतूनाम 6 ऋतुओं के, जो 6 ऋतुएं बनती हैं उनके यही कारण है। एस एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चा आयनम, एस यही अंगीकरोति अंगीकार करते हैं, उत्तर और दक्षिण अयन को, अर्थात अब सूर्य उत्तरायण है, अब सूर्य दक्षिणायन है, इसको यही अंगीकृत करते हैं। एन एव संपादिता युग भेदा, एन एव इनके द्वारा ही या इन्होंने ही संपादित है किया है, युग भेद है, युग का भेद, इन्होंने युग का भेद किया है। एनेनेव कृता कल्प भेदा, एनेनेव इनके द्वारा ही कृता किया गया है कल्प भेदा, कल्पों का भेद। ठीक है। एनमेव आश्रित भवती परमेष्टिनय परार्ध संख्या, एन एवं इन्हों को ही आश्रित है, आश्रय लेकर के भवती होती है परमेष्टिनय जो ब्रह्मा की परार्ध संख्या, जो परार्ध संख्या है वो, अर्थात इनका आश्रय लेकर के ही ब्रह्मा की परार्ध संख्या पूर्ण होती है। तो देखिए यही क्या है, अहोरात्रम जनयति, यही दिन और रात के जनक हैं, यही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं, यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। ठीक है ना। एसेव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च आयनम, यही उत्तर और दक्षिण अयन यानी सूर्य मार्ग को अंगीकार करते हैं, है ना। एनेव संपादिता युग भेदा, इन्होंने ही युग भेद संपादित किया है। एनेनेव कृता कल्प भेदा, इन्होंने ही कल्प भेद किया है। एनमेव आश्रित भक्ति परमेष्टिनय परार्ध संख्या, इन्हीं के आश्रय से ब्रह्मा की परार्ध संख्या पूर्ण होती है। ठीक है। तो देखिए एक बार इसका थोड़ा व्याख्यात्मक अर्थ देख लीजिए। ये सूर्यदेव दिन एवं रात्रि को उत्पन्न करते हैं, सूर्य के होने पर दिन तथा अस्त हो जाने पर रात्रि होती है। ये सूर्य ही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, फलतः 12 जो वर्ष है वो 12 भागों में व्यक्त होता है, और सूर्य के कारण ही 6 ऋतुएं होती हैं। ये सूर्यदेव ही उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से चलते हैं। इस सूर्य ने ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के रूप में युग भेद स्थापित किया है। सूर्य ने ही कल्प भेद किया है। सूर्य के आश्रय से ही परम प्रताप ब्रह्मा की जो परार्ध संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और अंतिम संख्या, ये पूर्ण होती है। ठीक है। आगे देख लीजिए ऐसे कि असवैव चर करती बरभरती जरहती चे जगत, असवैव यह है ही। ठीक है। चर करती करते हैं, बरभरती भरण करते हैं, जरहती संहार करते हैं। किसका? जगत, संसार का। तो यही संसार का सृजन, भरण पोषण और संहार करते हैं। वेदा एतस्येव बंदिन है, वेदा वेद भी एतस्येव इन्हीं की ही बंदिन है, वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायत्री, गायती गायत्री जो गायत्री है वो भी अमुमेव इनका ही गायती गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमोएव अह अह रूप तिष्ठन्ते, और ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं वो अमुमेव इन्हीं की अहर अहर नित्य प्रति प्रतिदिन तिष्ठन्ते उपासना करते हैं। और धन्य एस है कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, धन्य धन्य है, एस है यह
कुल मूलम, कुल के मूल, श्री रामचंद्र से, जो भगवान श्री रामचंद्र हैं, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के कुल के मूल ये भगवान सूर्यदेव धन्य हैं। प्रणम एष विश्वेशा, प्रणाम करने के योग्य हैं। ऐसे यह विश्वेशा, विश्व के जो ईश हैं। ठीक है, तो देखिए, असवयव चक्रवर्ती बरभरती जरहती जय जगत, यही संसार का सृजन भरण पोषण तथा संहार करते हैं, है ना। वेदा एतस्य वंदिन हैं, वेद भी इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायती, गायत्री इन्हीं का गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुनेव अह रूप उपतिष्ठन्ते, और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण इन्हीं की प्रतिदिन उपासना करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, भगवान श्री रामचंद्र के कुल के मूल्य भगवान सूर्यदेव धन्य हैं। प्रणम एष विश्वेशा, ये विश्व के सभी लोगों के लिए प्रणाम करने योग्य हैं। ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर महाकवि कह रहे हैं कि सूर्यदेव ही इस संसार का पुनः पुनः सृजन पालन और संहार करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद भी इन्हीं सूर्यदेव की वंदना करते हैं। गायत्री मंत्र में भी सूर्य का ही यशोगान किया गया है, तथा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग भी इन्हीं सूर्यदेव की प्रतिदिन उपासना करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के कुल के आदि मूल ये सूर्यदेव निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं, तथा सूर्यदेव संसार के सभी लोगों के लिए प्रणाम करने योग्य हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, मिति उद्देश्यम वास्वंतम प्रणमम निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटो विप्रवटु। मिति इस प्रकार से, उद्देश्यंत उदित होते हुए, भास्वंतम भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात अपनी पर्ण कुटी से, निश्चक्राम निकला, कश्चित कोई गुरु सेवन गुरु की सेवा में, पटु जो कुशल था, विप्र ब्राह्मण, बटु बालक ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार उदित होते हुए भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ, कश्चित कोई गुरु सेवन पटु विप्र है, कोई गुरु सेवा करने में पटु ब्राह्मण बटु, निज पर्ण कुटीरात अपनी पर्ण कुटी से, निश्चक्रा में बाहर निकला। ठीक है ना। तो इस प्रकार उदित होते हुए भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ कोई अपने गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करने में अति चतुर ब्राह्मण बालक अपनी पर्ण कुटी से बाहर निकला। ठीक है ना। आगे देखिए कि अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल पंतंत्रेण एव महान पुण्यमय समयो अति बाहित है। संदो उपासना समयो अयम अस्मद गुरु चरणानाम तत्सपदि अवचिनोमि कुशवानी इति चिंतयन कदली दलम एकम आकुंच तृण सकलई संध्याय पुटकम विधाय पुष्प अपचय कर्तुम आरेभे। देखिए, अहो अहो अरे या अहो चिर रात्रा, चिर बहुत देर तक, रात्राय रात्रि में, सुप्तो अहम, देखिए सुप्तो अहम, सुप्तो सो गया, अहम में, अरे मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पंतंत्रेण एव, स्वप्नों के जाल में,
परतंत्र होकर के महान पुण्य में समो अतिवाहित है। महान बहुत बड़ा अत्यंत पुण्य में समय अतिवाहित है, व्यतीत कर दिया। तो यहाँ पर जो गुरु सेवन में बटु विप्र है, जो इससे पहले प्रसंग चल रहा है, वो सूर्य को उसने प्रणाम किया। तो ये कह रहे हैं कि जो बटु विप्र है वो विचार कर रहा है कि अहो अरे मैं बहुत देर तक सोता रहा, अहो अरे चिर रात्राएं सुतो है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा और स्वप्न जाल पंतंत्रिण महान पुण्य में समूह अतिवाहित है कि निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर के मैंने महान पुण्य में समय व्यतीत कर दिया। ठीक है ना। द्विज ब्रह्मचारी जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया है, वह अत्यंत चिंताग्रस्त होकर विचार कर रहा है। ठीक है कि अहो बड़े दुख की बात है कि कभी का प्रातःकाल हो चुका है और मैं बहुत समय तक सोता ही रह गया हूं। मैं निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर अत्यधिक पुण्य में समय को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया मैंने। तो ब्रह्मचारियों एवं तपस्वियों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन आदि करने चाहिए। वह पुण्य में समय होता है। आज मेरा वह पुण्य में समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया। ठीक है। अगला देखिए, संधो उपासना समय अस्मद गुरु चरणा नाम। संधो उपासना, संधो संध्या उपासना का, संध्या बंधन का समय समय है अस्मद हमारे गुरु चरणा नाम, जो पूज्य गुरु हैं उनका। तो हमारे पूज्य गुरुदेव के संध्या बंधन का समय है। तत् इसलिए सपदी शीघ्र ही अब चिनोमी चुनता हूं कुष्मानी पुष्पों को, अतः मैं शीघ्र ही पुष्पों को चुनता हूं। इति इस प्रकार से चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ, कदली दलम एकम आकुंच, कदली दलम जो केले के एक पत्ते को आकुंचित तोड़ करके तृण सकलई, तृण उन तिनकों के सकलई, तिनकों को संधाय जोड़ करके पुटकम विधाय और पुटक बना करके, दोना बना करके पुष्प अपचयन कर तुम आरभे, पुष्पों को अपचयन चुनना या संग्रह करना आरभे आरंभ कर दिया। तो बोला कि भाई हमारे पूज्य गुरुदेव के संध्या बंदन का समय है, अतः इसलिए मैं शीघ्र ही कुष्मानी अपचिनोमी पुष्पों को चुनता हूँ। इति विचिंतन, ऐसा सोचते हुए कदली दलम एकम आकुंचे, केले के एक पत्ते को तोड़कर उसे तिनकों से जोड़कर और पुटक दोना बनाकर उसने पुष्प संग्रह आरंभ कर दिया। ठीक है। तो ये ब्रह्म बेला हमारे पूज्य गुरुदेव के संध्या वंदन की बेला है, अतः मैं उनके पूजन हेतु शीघ्र ही पुष्पों को चुनता हूं। ऐसा विचार करते हुए उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने केले के एक पत्ते को तोड़कर उसे तिनकों से जोड़कर एक दोना बना लिया। तत्पश्चात उसने पुष्पों का संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। यह हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राचीन काल की जो आश्रम जीवन है उसकी झलक दृष्टिगोचर हो रही है। यहाँ पर शिष्य के स्वाभाविक चिंतन को प्रस्तुत किया है इन्होंने, इसलिए स्वोक्ति अलंकार भी हो गया। ठीक है, आगे चले। तो देखिए, बटुरसौ आकृत्या सुंदर है, वर्णेन गौर है, जटावी ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीय, कंबू कंठ है, आयत ललाट है, सुबाहुर विशाल लोचन आसीत। तो बटुर असौ आकृत्या, बटुर असौ आकृत्या,
तो देखिए कि जो असौ ये बटु, जो बटु है असौ ये है आकृत्या, आकृति से सुंदर है, सुंदर है। और वर्णेन गौर है, वर्ण से गौर है। जटा भी, जटाओं से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है। वयसा, आयु से या उम्र से 16 वर्ष देशी है, 16 वर्ष का है, अवस्था वाला है। कंबू कंठ है, और कंबू शंख के समान इसकी कंठ है। आयत ललाट है, इसका जो ललाट है आयत विस्तृत है। और सुबाहु, सुंदर सुंदर भुजाओं वाला है। विशाल लोचन है, विशाल बड़े बड़े लोचन नेत्र हैं। आसीत था। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये ब्रह्मचारी बटु है आकृति से सुंदर है, वर्ण से गौर है, जटाओं से ब्रह्मचारी है, आयु से 16 वर्ष की अवस्था वाला है, कंबू यानी शंख के तुल्य कंठ वाला है, विस्तृत ललाट वाला है, सुबाहु सुंदर भुजाओं वाला तथा विशाल नेत्रों वाला था। यहाँ पर इस गद्यांश में ब्रह्मचारी के सौंदर्य का वर्णन महाकवि ने किया है। वो महाकवि गौरवटु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अपने गुरुदेव के संध्या बंदन हेतु पुष्पों को चुनने वाला वह विप्र बटु ब्रह्मचारी सुंदर आकृति वाला था। उसका रूप सुहावना था, वह गौर्ण वर्ण वाला था। उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी, जिससे वह ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। उस ब्रह्मचारी की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। उसका शंख के समान सुंदर कंठ था, उसका विस्तृत ललाट था। वह सुंदर सुंदर भुजाओं वाला तथा विशाल नेत्रों का स्वामी था। निश्चय ब्रह्मचारी अतीव सुंदर था। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मचारी की स्वाभाविक सुंदरता का वर्णन महाकवि ने किया है। तो यहाँ पर स्वाभावोक्ति अलंकार हो गया। तो जटावी ब्रह्मचारी, यहाँ देखते हैं इत्थम भूत लक्षण से कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, आगे देखिए कदली दल कुंज जायितस्य एतद कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पत्री कुल कूजित पूजितम पय पूरितम सर आश्चित। दक्षिणतः स एको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनितः दिगंतरः फट फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्त है। सुंदर है, कंदर है, पर्वत खंड आशीत। तो देखिए कदली दल कुंज जायितस् एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। तो देखिए एक बार कदली दल, तो देखिए कदली दल केले के जो दल हैं, पत्ते हैं, उनसे कुंज जायितस्य व्याप्त, इसलिए कुंज जायितस्य कुंज जैसी प्रतीत होने वाली। एतत् कुटीरस्य इस कुटीर के समन्तात चारों ओर पुष्पवाटिका पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः है और पूरब की ओर, पूरब में परम पवित्र पानीयम परम अत्यधिक पवित्र पवित्रता लिए हुए पानीयम जल वाला पर सहस्र पुंडरीक पटलम पर सहस्र हजारों पुंडरीक जो पुंडरीक हैं श्वेत कमल है उनके कपटलम सुशोभित परिलसितम वो सुशोभित पुंडरीक पटलम तो कमल समूह से परिलसितम सुशोभित पत्रित कुल कूजित पूजितम पत्रित पतत्री कुल पतत्री पक्षियों के कुल के कूजित कूंजन से पूजित पवित्र हुआ सुशोभित हुआ पय जल से पूरितम परिपूर्ण
सरह आसीत, एक सरोवर था। यहाँ पर जो महाकवि हैं उनकी कुटीर का वर्णन कर रहे हैं। तो कुटीर कैसी थी, ठीक है ना, तो वो केलों से व्याप्त थी, ठीक है। वो ब्रह्मचारी जिस कुटीर से बाहर निकला उस कुटीर के चारों तरफ केले के स्तंभ थे, अतः केलों के पत्ते से व्याप्त होने के कारण वह कुटीर कुंज के समान प्रतीत हो रहा था। और उस कुटीर के चारों तरफ एक पुष्प वाटिका थी, और उस पुष्प वाटिका से पूर्व में एक सरोवर विद्यमान था, जिसमें परम पवित्र जल भरा हुआ था, जिसमें हजारों श्वेत कमल सुशोभित हो रहे थे, तथा जो सैकड़ों पक्षी कुलों के कूजन से सुशोभित हो रहे थे। जल से परिपूर्ण ऐसा वह सरोवर मनोहर था, ठीक है ना। आगे देख लिए। दक्षिणतः एको निर्झर निर्झर ध्वनि ध्वनितः दिगंतर है। दक्षिण तो दक्षिण की तरफ, दाहिनी तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ, एको एक तरफ, निर्झर जो झरने हैं उनकी झरझर ध्वनि, जो झरझर ध्वनि है उससे ध्वनित मुखरित हुआ, दिगंतर दिशाओं वाला, एवं फल पटल आस्वाद, फलों के आस्वाद से चपलित जो चंचल है ऐसा, चंचू चोंच वाले, पतंग कुल पक्षियों के कुलों से समूह से आक्रमण से अत्यधिक विनत झुका हुआ, साख साखी शाखाओं वाले, साखी जो वृक्ष हैं उनके समूह समूह से व्याप्त था, तथा सुंदर कंदर, सुंदर सुंदर कंदर गुफाओं वाला पर्वत खंड आसीत था। तो देखिए उसके दक्षिण दिशा में झरने की झरझर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला, एवं फलों के आस्वाद से चंचल चंचू वाले, पक्षी कुलों के आक्रमण से अत्यधिक झुकी हुई शाखाओं वाले, वृक्षों के समूह से व्याप्त तथा सुंदर गुफाओं वाला ऐसा एक पर्वत खंड था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उस सरोवर के दक्षिण में एक पर्वत खंड था, उस पर्वत से गिरने वाले झरने की झरझर ध्वनि से दिशाएं मुखरित हो रही थी, गुंजायमान थी। वह पर्वत फलों से लदे हुए अनेक वृक्षों के समूह से भी व्याप्त था। फलों का आस्वादन करने से चंचल चंचू वाले ऐसे सैकड़ों पक्षी निरंतर फलों पर आक्रमण करते रहते थे। इससे क्या हुआ कि वृक्षों की शाखाएं अत्यधिक झुक गई थी, और इसके साथ ही उस पर्वत पर अनेक सुंदर सुंदर गुफाएं भी थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति की सुमनोहर सुषमा का महाकवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, झांकी सी खींच दी है, ठीक है ना। तो ये बहुत सरल है, इसको आप एक बार पढ़ लें, देख लें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।